प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ लिख दिया है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और ये टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे। क्लियर? मानव शुक्राणु की संरचना, और इंग्लिश में भी आप लिख देना। देखो भाई, अब ब्लू पेन से लिखेंगे, प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। पहला भाग क्या है? शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं हेड। दूसरा भाग है मध्यखंड, इंग्लिश में कहते हैं मिडल पीस। सही। और तीसरा भाग है प्यारे बच्चों पुच या पूंछ, इंग्लिश में कहते हैं टेल। अब देखो जरा इस डायग्राम में, देखो ये 3 भाग कहां कहां हैं। क्लियर? अब प्यारे बच्चों देखो, ये है इसका हेड। क्लियर? और ये वाला भाग जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं मध्य भाग, और प्यारे बच्चों ये होती है इसकी टेल। क्लियर? कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि मानव शुक्राणु को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखो कैसे, एक तो प्यारे बच्चों हेड आ गया, दूसरा आपका ये मिडल पीस आ गया, और तीसरा प्यारे बच्चों टेल आ गया, और चौथा यहां पर ये देखो ग्रीवा, बोले तो नेक। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। मुख्यतः वैसे आपको ये 3 पार्ट ही लिखे हुए मिलेंगे, और चौथा पार्ट प्यारे बच्चों ये भी लिखा हुआ मिलता है बहुत सी किताबों में, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए अब प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से पहली हेडिंग डालेंगे, ये वाली। सही है, ये हेडिंग डाल दी। अब बहुत ध्यान समझना, फिर हम डायग्राम से देखेंगे, जिससे डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि आप डायग्राम तैयार करें, थ्योरी को मत तैयार करो। डायग्राम तैयार करो, डायग्राम से थ्योरी बनाकर लिखना सीखिए, जिससे आपको डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी तो आप फिर बनाकर लिख ही देंगे। समझ रहे हो? तो आप थ्योरी को मत रटना, डायग्राम को समझना और उसी से थ्योरी बनाकर लिखने की कोशिश करना। चलिए भाई, अब कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहां लिखकर दे दिया है। चलिए भाई, अब पहला हेडिंग आपने डाला है ब्लैक पेन से। देखो, शुक्राणु का शीर्ष मतलब जो ऊपर वाला भाग है, प्राह फूला हुआ घुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा और दंडनुमा, छड़के नुमा होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है। प्यारे बच्चों, जो मानव शुक्राणु होता है उसमें केंद्रक होता है आगुणित। सही है, तो आप यहां पर ऐसे करके एन लिख सकते हैं। इस एन का मतलब क्या होता है? आगुणित, और इंग्लिश में कहते हैं हैप्लॉइड। क्लियर? और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य, बोले तो साइटोप्लाज्म होता है। इसके शीर्ष पर गोल्जी काय की बनी एक्रोसोम नामक टोपीनुमा संरचना होती है। किसकी भैया? टोपीनुमा संरचना होती है किसकी? एक्रोसोम की। और ये किससे बनता है एक्रोसोम? गोल्जी काय से बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है, जो जल अपघटनीय एंजाइमों का स्त्रावण करता है। भाई इससे क्या होता है? जल अपघटनीय एंजाइम यहां से रिलीज होते हैं तथा अंडाणु की भित्ति को नष्ट करके निषेचन, फर्टिलाइजेशन संपन्न कराती है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अब इस डायग्राम से समझ लो इस पूरी बात को। देखो भाई, इसका इधर आ जाओ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलो चलो चलो, ज्यादा हो गया, बस ऐसे रहने दो। प्यारे बच्चों, ये जो भाग आप देख रहे हो क्या है भैया? हेड भाग है। सही। यहां पर जो लेयर चढ़ी हुई है वो क्या है? कोशिका, जीव द्रव्य कला है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अब देखो यहां पर ये क्या है प्यारे बच्चों? एक्रोसोम है, और एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्जी काय से बनता है, और यहां से जल अपघटनीय एंजाइम रिलीज होते हैं जो अंडाणु की, जो ओवम की भित्ति को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन आसानी से होता है। क्लियर? अच्छा, इसमें देखो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, आगुणित होता है। क्लियर? और केंद्रक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा भाई? कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बस जैसे मैंने यहां पर समझाया है, यही बातें याद रखनी है और यही आपको लिखना है। चलो भाई आगे चलें। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये वाली हेडिंग डालेंगे। सही है, नंबर 2। बहुत ध्यान समझना, फिर हम डायग्राम समझेंगे। ये केंद्रीय, पतला एवं दंडनुमा भाग होता है। भाई केंद्रीय भाग होता है, पतला होता है, दंडनुमा होता है, छड़ी मतलब छड़ी के समान होता है, रोड के समान होता है, जो छोटी सी ग्रीवा नेक द्वारा शीर्ष से, हेड से जुड़ा रहता है। मध्य खंड में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं।
इसके अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। भाई कोशिका को ऊर्जा किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सही, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ऐसे कह दो। कोशिका मतलब जीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही होती हैं, ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में 2 तारा केंद्र सेंट्रियोल्स स्थित होते हैं। भाई इतनी बात पढ़ी आपने, अब आओ डायग्राम समझो इस पूरी बात को। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया कि ये कैसा भाग होता है? भैया पतला भाग होता है, दंडनुमा होता है, छड़नुमा होता है, रोड की तरह होता है, और ये मध्य भाग है। भाई ऊपर देखो हेड है और नीचे देखो टेल है और बीच में ये भाग है, तो मध्य भाग ना हो गया? सही, यह केंद्रीय भाग क्या? तो केंद्रीय भाग होता है। इन दोनों के बीच का भाग, ऐसा कह दो, हेड और टेल के बीच का भाग जो होता है हमारा मध्य भाग होता है, ऐसे ही बोल सकते हो आप। हमने बताया कि इसके अंदर प्यारे बच्चों अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? इसे ऊर्जा प्रदान करती है, किसी लिए? गति करने के लिए। भाई ऊर्जा किससे मिलेगी? ऊर्जा मिलती किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हमने क्या बताया? देखो लास्ट लाइन पढ़ो ध्यान से। हमने लिखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में मतलब नेक में 2 तारा केंद्र सेंट्रियोल स्थित होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको सेंट्रियोल। देखो प्यारे बच्चों, ये हैंगे सेंट्रियोल, एक ये हैगा और एक ये हैगा। बस जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया है ऐसे ही मैंने वहां पर लिखा है, बिल्कुल टू द पॉइंट डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है। तो डायग्राम याद, थ्योरी याद। सही, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो ये तीसरा हेडिंग डालेंगे आप। टेल, ये प्राह लंबी होती है, कोड़े नुमा होती है, अत्यधिक गतिशील होती है, पुंज द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता है। देखो भैया कहां है ये है। बस ये आपको लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।